लर्निंग एकेडमी सुपर 50 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बीपीएससी का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपका जो मुश्किल से जो है 9 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, तो आपका जो इसी 9 दिन में जो आपको कैसे तैयार होना है, इसके लिए जो है हम कुछ आपके सामने स्ट्रेटजी रखे हैं। देखिए, इस अन्य बार की तरह इस बार भी जो 150 प्रश्न पूछा जाएगा, परंतु इस बार का स्पेशलिटी ये है कि निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग 1/4 दिया है, इसीलिए प्रश्न को जो बहुत सोच समझ कर जो उसका उत्तर देना है, जिसमें आपको 50-50% की संभावना लग रही है, वैसे ही प्रश्न को जो आपको टच करना है, अन्यथा जो प्रश्न को टच नहीं करना है। क्योंकि आपको बता दें कि इस बार का जो सिलेक्शन जो जाएगा वो बहुत ही नीचे जाएगा। जनरल कैंडिडेट का सिलेक्शन 100 से 105 प्रश्न पे कन्फर्म होना है, कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा, ओबीसी का जो है 95 से 100 मार्क्स पे होना है, और एससी और एसटी के लिए जो 85 नंबर भी काफ़ी है, 85 नंबर तक हर हाल में होगा। इसके साथ आपको यह भी बता देते हैं कि यह पहली बार जो है एग्ज़ाम जो ली जा रही है वो ह्यूमैनिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ली जा रही है। ये इसमें जो टेक्निकल को जो रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो IITians वगैरह जो हैं या जो इंजीनियर्स हैं, उन लोगों की एंट्री जो बहुत लार्ज स्केल पे जो बीपीएससी में हो रही थी, उनको रोकने का जो है सारा जो प्रयास जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए आपको बता दें कि इस बार के एग्ज़ाम में ह्यूमैनिटीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इसके लिए जो है ह्यूमैनिटीज़ में जो है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 से 20 प्रश्न जो और ज़्यादा आ सकता है मेरे स्ट्रेटजी से कुछ ज़्यादा। खास इसके अलावे और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि अगर compete करने के लिए जो पिछले 10 साल का प्रश्न पत्र सफिशिएंट है, इससे आपका जो 100 से, मेरा तो यह मानना है कि 100 से 105 प्रश्न जो पिछले 10 साल के ही प्रश्न पत्र से जो आ जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास पिछले 10 वर्ष का प्रश्न पत्र अगर उपलब्ध हो, तो उसका जो है जरूर जो आप जो मदद लें और compete आप आराम से कर सकते हैं। अब जो है कुछ स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि जो सबसे बड़ा पोर्शन इसमें भारतीय इतिहास होता है, उसमें 25 से 30 प्रश्न पूछा जाता है। मैं भारतीय इतिहास में इसमें जो है सिर्फ वो पोर्शन रख रहा हूँ जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत है। इसमें मैं जो बिहार के भारत या बिहार के इतिहास को नहीं रख रहा हूँ। प्राचीन भारत में जैसे जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वेदिक कल्चर है, या 6th सेंचुरी ऐसी मगध डायनेस्टी है, बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, और यहाँ से लेके जो है अंतिम हिंदू शासक जो हर्षवर्धन को कहा जाता है 647 या 700 तक लेते हैं। फिर मध्यकालीन भारत में आते हैं, जिसमें जो है राजपूत वंश के बारे में पढ़ना है आपको, और उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं कि 320 वर्षों का जो दिल्ली सल्तनत का जो काल रहा है, जिसमें कुल मिलाकर 32 शासक ने शासन किया, सुल्तान ने, और एवरेज 10 साल जाता है। 32 में से जो 2 सुल्तान तो लाहौर से शासन किया, और तकरीबन जो है सिकंदर लोदी जब आगरा शहर का निर्माण करवाए, तो उसके बाद 3 शासक जो है आगरा से शासन किया। तो मोटा मोटी हम देखते हैं कि लगभग जो 27 शासक जो है दिल्ली से शासन किया, इसीलिए इसका नाम दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का राजा कहा जाता है। उसके बाद जो हम जो आधुनिक मुगल काल में आएंगे, मुगल काल में जो है मुगल काल से काफ़ी प्रश्न बनेगा, अकबर से काफ़ी प्रश्न बनता है। जैसे दीन इलाही धर्म का उसने चलाया, या गुजरात पर उसका आक्रमण अकबर का होता है, जजिया कर को समाप्त किया जाता है। ये सब जो प्रमुख प्रश्न बनता है। फिर जो हम आधुनिक काल में आते हैं, आधुनिक काल में जो हम पुर्तगाली, पोर्टुगीज, फ्रेंच, डच, डेनिश और अंग्रेज जो आते हैं उसके बारे में पढ़ना। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना है। 1757 का प्लासी का युद्ध, या 64 का बक्सर का युद्ध, या उसके बाद जो है टीपू सुल्तान के साथ जो युद्ध होता है, या 1761 का जो है 3rd बैटल ऑफ पानीपत जो होता है, पानीपत का 3रा युद्ध आता है। इन सब तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और इस प्रकार से जो फिर जो है हम लोग जो 1857 का विद्रोह जो होता है मंगल पांडे के द्वारा, और जिस विद्रोह को बाद में जो लीड किया जाता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, हजरत महल,
इन लोगों के द्वारा इसके बारे में पढ़ना है। फिर आगे जाकर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय कैसे होता है, उसका क्या कारण है, और उसकी जो है कहाँ कहाँ जो मीटिंग होती है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का क्या रोल होता है, और उसके बाद जो गांधीवादी युग में जब हम प्रवेश करते हैं तो ये क्रांतिकारियों का कैसा जो रोल होता है। जैसा कि देखते हैं कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त बिहार से जो बम फेंका तो उसमें क्या हुआ कि मोतीलाल नेहरू उस समय उपस्थित थे, या विट्ठल भाई पटेल उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो उनके बगल में बम गिरा। मात्र एक अंग्रेज उस समय था जो सर जॉन साइमन था, बाकी सारे जो भारतीय लोग ही थे वहाँ पे मौजूद। तो इन सब तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना, फिर खास करके सुभाष चंद्र बोस का क्या भूमिका रहा है, ये सारी चीज़ के बारे में पढ़ना। दूसरा पोर्शन आता है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में सिर्फ हमें भारत के बारे में पढ़ना, संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है, संविधान सभा का जो कितना जो है कमेटी था, उसके बाद जो है संविधान सभा बनने में कितना 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा, या इसके कितना शेड्यूल है, 8 शेड्यूल था, फिर अभी 12 शेड्यूल हो गया, कितना चैप्टर था, जैसे स्टार्टिंग में जो 22 चैप्टर था, अभी जो 25 चैप्टर हो गया, 395 अनुच्छेद था, अब तकरीबन 472 जो अनुच्छेद हो गया है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना, अमेंडमेंट की क्या आवश्यकता थी, अमेंडमेंट कब कब हुआ, राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है, प्रधानमंत्री बनने की क्या योग्यता है, संसद का क्या रोल होता है, विधान परिषद विधानसभा का क्या भूमिका है, इन तमाम चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना। फिर उसके बाद भूगोल आता है। भूगोल में विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल, आर्थिक भूगोल को मैं इसमें नहीं रखा हूँ 15 से 20 प्रश्न में। तो भूगोल में आपको पढ़ना ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, ये सब क्या है, कहाँ जो है लंबी नदी है, कौन सी छोटी नदी है, कौन सी बड़ा समुद्र है, कहाँ खारे पानी का झील है, कौन पहाड़ ऊंचा है, कौन नीचा है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, या विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत की क्या रोल है, जनसंख्या के इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है ये 15 से 20 प्रश्न जो भूगोल का हम रख रहे हैं। उसके बाद जो मैं अर्थव्यवस्था के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, तो बजट के बारे में पढ़ना है, नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, प्लानिंग कमीशन जो बना था, प्लानिंग कमीशन का जो क्या रोल था, कैसे क्या किया, अभी जो किस क्षेत्र में कितना बजट जा रहा है, तो इन तमाम चीज़ जो अर्थव्यवस्था में आता है। गणित का तो 10 प्रश्न आपको पता ही है, एक रीजनिंग का प्रश्न रहेगा और 9 जो गणित का प्रश्न रहेगा। 9 प्रश्न में एक प्रश्न तो आपका जो है BSc स्तर का रहता है, उस प्रश्न को तो छोड़ ही देना है। बाकी बच गया 8 प्रश्न। 8 प्रश्न में जो है आपका जो है 4 प्रश्न जो है 4 से 5 प्रश्न जो आपका जो है 12th स्टैंडर्ड का होता है, और 3 से 4 प्रश्न जो आपका 10th स्टैंडर्ड का होता है। तो इस गणित में आपको यह मान के चलना है कि हमें 4 से 5 प्रश्न जो है सही करना है, ज़्यादा इसके लिए एफर्ट नहीं देना है, बट 5 प्रश्न आपको जो कम से कम सही करना होगा। उसके बाद बिहार में आते, तो बिहार का जो है बिहार स्पेशल आपको पढ़ना होगा। उसके लिए जो प्रश्न पत्र पिछले 10 साल को देखना होगा, उस प्रश्न पत्र से सारा कुछ जो कवर हो जाएगा। तो बिहार के लिए बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का जो है अर्थव्यवस्था, बिहार का राज्य व्यवस्था, सभी चीज़ के बारे में पढ़ना होगा। सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार का स्थापना करवाया था, उनका अहम रोल था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या प्रकाश झा कौन है, या दामुल और ये क्या कहते हैं मनोज तिवारी है, या इधर आते थे अशोक कुमार जो सबसे ज़्यादा फिल्म बनाया बिहार से, या वो पिक्चर जो है 7 बार जो बना है, क्या कहते हैं उसको, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जो स्टोरी पे जो बेस्ड कहानी है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जो आपको जो है पढ़ना होगा। गंगा डॉल्फिन क्या है, तो काफ़ी प्रश्न बनता है। फिर जो है 7 नंबर पे हम समसामयिकी को रखें। समसामयिकी में 10 से 15 प्रश्न रहेगा। इस समसामयिकी में जो है हम 10 से 15 प्रश्न में जो विश्व का, भारत का, जैसे कि जो अभी जो है 3rd वर्ल्ड वार चल रहा है, तो 3rd वर्ल्ड वार जो है रूस और यूक्रेन के बीच में जो हो रहा है, व्लादिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन, तो इन तमाम लोगों के बारे में पढ़ना है। भारत का संबंध कैसा है अन्य देशों से, कौन किस समय आया, 15 अगस्त का कौन चीफ गेस्ट था, या 26 जनवरी का कौन चीफ गेस्ट था। बिहार के संदर्भ में स्पेशली आपको पढ़ना, जैसे मैथिली ठाकुर को क्या बनाया गया, या इस तरह का जो भी प्रश्न, कहाँ पुल बन रहा है बिहार में, कहाँ जो सड़क निर्माण, कहाँ पे जो रामायण विश्वविद्यालय का स्थापना किया जा रहा है, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी लेना है। विज्ञान को इस बार जो हम तो 30 से 35 प्रश्न लिख रहा हूँ।
बट ये मान के चलिए आप 25 से 30 भी हो सकता है। इसकी संख्या जहाँ तक कम भी हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि कंप्लीट IITians और टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स को रोकने का जो है यह जो एक अथक प्रयास है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। और इसके अलावा जो अन्य प्रश्न जो 15 से 20 प्रश्न बनते हैं, जैसे एब्रीविएशन पूछ देता है, डे पूछ देता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो ये सब इस तरह का प्रश्न आएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ह्यूमैनिटीज़ में जो है 10 से 20 प्रश्न और बढ़ सकता है इसमें, जो मैं डाटा दे रहा हूँ। और सिलेक्शन होने का जो एक शॉर्टकट ट्रिक यही है कि पिछले 10 साल का जो आप प्रश्न पत्र सॉल्व कर लें, मेरी गारंटी है कि आपके सिलेक्शन से जो कोई आपको रोक नहीं सकता। धन्यवाद। एक्सप्लोर लर्निंग एकेडमी जो सुपर 50 जो आपको जो मेंस के बारे में जो बहुत अच्छा जानकारी देगी, और हम भी जो इस पे जो अभी जो है कुछ जो है वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप लोग जो है 6-7 दिन में कैसे जो है BPSC में जो अच्छा से अच्छा अंक ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।